नमस्कार दोस्तों। ब्लूप्रिंट टू फाइनेंशियल फ्रीडम कोर्स के पहले अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स में शामिल होने के लिए बधाई देना चाहता हूं। आपने केवल एक कोर्स नहीं खरीदा है, बल्कि आपने अपने भविष्य में निवेश करने का निर्णय लिया है। यही निर्णय आपको लाखों लोगों से अलग बनाता है। आज मैं आपसे एक बहुत ही सरल सवाल पूछना चाहता हूं। यदि अगले 6 महीनों तक आपकी नौकरी या व्यवसाय से कोई आय न आए, तो क्या आप बिना तनाव के अपना जीवन चला पाएंगे? यदि आपका उत्तर नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के अधिकांश लोग इसी स्थिति में हैं। यही कारण है कि फाइनेंशियल फ्रीडम आज केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन चुकी है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम वास्तव में क्या है, लोग इसे क्यों हासिल नहीं कर पाते और इस यात्रा की शुरुआत कैसे की जाती है। एक छोटी कहानी। कल्पना कीजिए कि दो दोस्त हैं, अमित और रोहित। दोनों ने एक ही कंपनी में एक साथ नौकरी शुरू की। दोनों की शुरुआती सैलरी 40,000 रुपए प्रति माह थी। पहली सैलरी मिलने के बाद अमित ने नया मोबाइल खरीदा, बाइक की ईएमआई शुरू कर दी और धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ा दिया। दूसरी ओर रोहित ने भी अपने लिए कुछ खरीदा, लेकिन उसने शुरुआत से ही अपनी आय का 20% बचाना शुरू किया। उसने इमरजेंसी फंड बनाया और सिप में निवेश शुरू कर दिया। 10 साल बाद दोनों की आय लगभग बराबर थी, लेकिन अंतर बहुत बड़ा था। अमित के पास महंगी जीवन शैली थी, लेकिन बचत कम थी और कई ईएमआई थी। रोहित के पास निवेश था, सुरक्षा थी, विकल्प थे और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक शांति थी। दोनों ने समान कमाई की, लेकिन अलग अलग वित्तीय निर्णय लिए। यही निर्णय भविष्य तय करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बन जाना है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ है आपके पास इतनी संपत्ति और पैसिव इनकम हो कि आपकी आवश्यक जीवन शैली का खर्च बिना रोज काम किए पूरा हो सके। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अब आप मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी पसंद से काम करेंगे। जब आपका समय, आपके फैसले और आपका जीवन केवल पैसों की कमी से नियंत्रित नहीं होता, तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में बढ़ रहे होते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम और रिच बनने में अंतर। कई लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं होते। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हर महीने 5 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उसका खर्च 5.2 लाख रुपए है, तो वो अमीर दिख सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति 80,000 रुपए प्रति माह पैसिव इनकम प्राप्त कर रहा है और उसका मासिक खर्च 60,000 रुपए है, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम के अधिक करीब है। इसलिए हमेशा याद रखें, इनकम आपको अमीर दिखा सकती है, लेकिन एसेट्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। लोग फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? इसका सबसे बड़ा कारण आय की कमी नहीं है। मुख्य कारण है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी, बिना योजना के खर्च, निवेश की जानकारी का अभाव, अनुशासन की कमी, भविष्य की योजना न बनाना। स्कूल और कॉलेज हमें गणित, विज्ञान और इतिहास तो सिखाते हैं, लेकिन पैसे का प्रबंधन शायद ही सिखाते हैं। इस कमी को हमें स्वयं पूरा करना होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 स्तंभ। इस पूरे कोर्स की नींव 5 मजबूत स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ, इनकम। आय जितनी अधिक होगी, अवसर उतने अधिक होंगे, लेकिन केवल अधिक आय ही पर्याप्त नहीं है। दूसरा स्तंभ, सेविंग। यदि आप कमाई हुई आय का कुछ हिस्सा बचाते नहीं हैं, तो वेल्थ बनाना कठिन हो जाता है। तीसरा स्तंभ, इन्वेस्टिंग। बचाया हुआ पैसा यदि निवेश नहीं किया गया, तो वो इन्फ्लेशन के कारण अपनी खरीदने की शक्ति खो देगा। चौथा स्तंभ, प्रोटेक्शन। इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस आपके वित्तीय जीवन की सुरक्षा दीवार है। पांचवा स्तंभ, डिसिप्लिन। सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही निर्णयों की निरंतर आदत से बनती है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत,
याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सैलरी से कम और आपकी फाइनेंशियल हैबिट से अधिक तय होती है। यदि अच्छी आदतें विकसित हो जाएं, तो सामान्य आय वाला व्यक्ति भी वेल्थ बना सकता है। लेकिन यदि आदतें गलत हो, तो बहुत अधिक आय वाला व्यक्ति भी आर्थिक तनाव में रह सकता है। इस अध्याय का लक्ष्य, इस अध्याय के अंत तक आप समझ पाएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की वास्तविक परिभाषा और इनकम में अंतर, फ्रीडम के 5 स्तंभ, आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कैसे करें, आगे के अध्याय आपकी यात्रा को कैसे बदलेंगे। अब अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है, लोग जीवन भर मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र क्यों नहीं बन पाते और वेल्थ क्रिएशन की असली शुरुआत कहां से होती है।